बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जंग अजीम के बाद कोल्ड वॉर की इस तरह सामने आई कि बराह रास्त रूस और अमेरिका आमने सामने जंग नहीं लड़ रहे थे, लेकिन कई मुल्कों में जंग जारी थी और वहाँ पर ये दोनों धड़े मुख्तलिफ तरह से आमने सामने थे। यानी एक ग्रुप को अगर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ हमने देखा कि रूस खड़ा होता था, और ये फिर कोल्ड वॉर की जंग बड़ा अरसा जारी रही। और फिर कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान की जंग के बाद इसका इख्तिताम हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये कोल्ड वॉर भी जारी। कोल्ड इसलिए इसको कहा गया, ये इस तरह इसलिए सामने आई कि बराह रास्त तो आपस में नहीं थे आमने सामने, इस तरह भी हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, लेकिन इसको आप प्रॉक्सी वॉर का नाम दे दें या जो भी, कि जी दूसरी जंगों पर ही लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर दो मुख्तलिफ ममालिक या तो लड़ रहे होते या एक ही मुल्क के अंदर दो फोर्सेज होती थी और मुख्तलिफ फोर्सेज को अमेरिका और रूस सपोर्ट कर रहे होते थे। इसी तरह हमने कई जगहों पर देखा है, शाम में भी इस तरह की खबरें आई। अभी हाल ही में फिर अमेरिका ने शाम में कुछ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। लगता यह है कि वो कोल्ड वॉर का दौर ना सिर्फ वापस आया है बल्कि ज़्यादा शिद्दत के साथ आ गया है। कोल्ड वॉर से भी बात शायद अब आगे बढ़ गई है। बराह रास्त ट्रंप कह रहे हैं कि जी मैं पुतिन के साथ था और हम हल निकाल रहे थे यूक्रेन के मसले का। 4 साल से जंग जारी है रूस और यूक्रेन के दरमियान, अगरचे अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, खासतौर पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक असले के लिहाज से डॉलर्स की सप्लाई, फिर यूरोप भी सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को। तो ट्रंप ने कहा जी मैं तो बीच में मामला सीधे करने के लिए गया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी ग्रीनलैंड का मामला है और यहाँ या तो हम होंगे वरना रूस और चीन होगा। तो रूस और चीन को मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता अपने हमसाये में, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा अब खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने अपने आर्मी के सरबराह को कह दिया है कि ग्रीनलैंड पर हमले का मनसूबा तैयार रखें। ये अब हमला होता है या नहीं, ट्रंप का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार है, जिस मुल्क पर चाहूँ हमला कर सकता हूँ, मेरे पास ये इख्तियार है। लेकिन हो सकता है ये डराने के लिए हो। ये खबरें भी आई कि शायद वहाँ पर ग्रीनलैंड के लोगों को ख़रीदना है कि भाई हम $1000 से लेकर $1,00,000 तक देंगे, हमारे साथ आ जाओ। तो इस पर भी अब ये कहा जा रहा है कि जी ये काबिल कबूल नहीं है, ये किस तरह से ख़रीद सकते हैं किसी मुल्क को, इस तरह की बात हो रही है। तो अब ऐसे लग रहा है कि हालात बड़े ख़तरनाक हैं, खौफनाक हैं और बराह रास्त जंग किसी भी वक्त हो सकती है। ये हालात बन गए हैं, ख़ास तौर पर जब से अमेरिका ने रूसी जहाज़ों पर कब्ज़ा किया है जो तेल लेकर आ रहे थे वेनेजुएला से। अब वेनेजुएला से ज़्यादातर तेल आ रहा था चीन को, तो चीन भी इसमें ज़रा एक फ़रीक बन चुका है, और फिर रूस की शिप्स का है मामला। लेकिन इसमें ट्रंप को भी एक मसला दरपेश आ गया है। ट्रंप का सारा प्लान इस वक्त खटाई में पड़ गया है। एक तो अमेरिका के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं कि जी मज़ीद जंग ना छेड़े, मज़ीद जंग ना छेड़े। ट्रंप तो कहते थे मैंने जंगें ख़त्म करनी है, क्रेडिट लेते थे कि नोबेल इनाम मुझे मिले। अब वो जंगों की तरफ जा रहे हैं। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क नाराज़ है, नेटो नाराज़ है, यूरोप नाराज़ हो रहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उस पर मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में। फिर इसके साथ साथ अब ये देखा गया है कि अपने ही लोग, एक्सन मोबिल जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है अमेरिका की, उसके सरबराह ने ट्रंप के सामने कह दिया है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती वेनेजुएला में। हम बार बार गए हैं, बार बार हमें मसला हुआ है और 2 दफ़ा हमने इन्वेस्टमेंट की, सारी हमारी ज़ाया हो जाती है, वहाँ हालात बदल जाते हैं, शोरिश हो जाती है। कौन गारंटी देगा कि वहाँ पर अवाम हमारे खिलाफ उठ नहीं खड़े होंगे। तो कहते हैं जी इन हालात में हम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, जो सबसे बड़ी कंपनी है वही इसमें से निकल गई है, तो ऑयल क्या आना है। फिर लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर ऑयल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होनी है। उसने तफसील बताया एक्सन मोबिल के सरबराह ने, जो सबसे बड़ी दुनिया की, अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। तो उसमें उन्होंने बताया कि जी इसको निकालने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे। वहाँ जो भी निज़ाम इन्होंने लगा रखा है अभी, वो पाबंदियों की वजह से इतना ख़राब हो गया कि ऑयल उस तरह से हम नहीं निकाल पाएंगे। उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, फिर उसको रिफ़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम चाहिए होगी, और जितनी रकम हम लगा देंगे सालों लगेंगे उसको रिकवर करने में ही, प्रॉफिट तो बाद की बात है। तो लिहाजा वहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उन्होंने वाजे किया कि हम तो गए ही तेल के लिए हैं, अब उस तेल को हम अमेरिका के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपनी इकॉनमी के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो प्लान तो अब लगता है कि उल्टा हो गया। ऊपर से रूस मैदान में आ गया है और रूस ने ये किया कि अब चूँकि वही बात कि अमेरिका में बराह रास्त नहीं, तो हम सीधा सीधा यूक्रेन पर बड़ा हमला करते हैं। और ये जनाब ऑरशनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल आप सोचिए, रूस ने हाल ही मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया है, जिसमें मुतअद्दिद ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ साथ ऑरशनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक जुमेरात की शब दारुल हुकूमत कीव में कई घंटों तक ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। इस हमले के नतीजे में कम से कम 4 अफराद हलाक और 25 ज़ख्मी हुए।
रूस की वज़ारत दिफा ने कहा है कि हमला दिसंबर के आखिर में यूक्रेन की जानिब से मुबैना तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले के जवाब में किया गया है। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये हमला किया है। और अब आप ये देखिए कि इसको आप प्रॉक्सी कहें, आमना सामना, यानी जिसको अमेरिका सपोर्ट करेगा रूस उस पर हमला करेगा, जिसको रूस सपोर्ट करेगा उस पर अमेरिका हमला करेगा। जहां इसको लगेगा अमेरिका को कि ये रूस की तरफ, जिस तरह ग्रीनलैंड की बात है, इसका रुसू हो सकता है, तो वहां अमेरिका कह रहा है जी हमने कब्जे करना है। और ट्रंप ये बात छुपा नहीं रहे, वाज़ेह कह रहे हैं कि चीन और रूस या तो आ जाएंगे वरना हमने आना है। तो वहां अमेरिका जा रहा है ग्रीनलैंड की तरफ। इस तरह वेनेजुएला का तेल जी कोई किस तरह से इस्तेमाल करे, चीन और रूस इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं ये नहीं हो सकता। वो वहां भी आ गए, अब ग्रीनलैंड की बात हो रही है। और रूस अब जनाब जो सुलह की बातें हो रही थी, सुलह यानी ये कहें कि जंग के खात्मे की बात हो रही थी, उन्होंने अब जंग शदीद उल्टी कर दी है यूक्रेन में। तो जहाँ जहाँ जिस मुल्क के मफादात हैं उनके खिलाफ बरह रास्त अब ये आमने सामने आ गए हैं। तो हालात दुनिया के बड़े अजीब होने जा रहे हैं। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। कीव पर बड़े हमले, रूसी हमले में कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं, यूक्रेन कह रहा है, जिसका मैं बैलिस्टिक मिसाइल का आपको बता रहा हूँ। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन हमला। रूस ने यूक्रेन के दारुल कीव में समेत मुख्तलिफ शहरों पर हाइपरसोनिक मिसाइल और 200 से ज़ायद ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया। अब सोचिए कितना बड़ा हमला है ये। अब तक के पिछले 4 साल की अगर हम तारीख देखें तो बड़े हमलों में इसको कहा जा रहा है। इसमें 200 से ज़ायद ड्रोन हमले किए हैं। अब यूक्रेनी फ़िज़ाइया के मुताबिक रूस ने 36 मिसाइल और 242 ड्रोन फायर किए, जिनमें से 226 ड्रोन और 18 मिसाइल मार गिराए गए, ये उनका कहना है। अब ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगने शुरू हो गए हैं। मॉस्को से खबर है जी, रूस ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि शिमाली बहर-ए-ख़ुनैस में रूसी परचम वाले ऑयल टैंकर पर कब्ज़ा करके अमेरिका ने कशीदगी बढ़ा दी है। अमेरिका ने फ़ौजी और सियासी कशीदगी बढ़ा दी है। रूस कह रहा है कि अब ये फ़ौजी कशीदगी बढ़ गई है, सियासी तो बढ़ी हुई थी, तो अब ये मिलिट्री वाइज बहुत खौफनाक हालात हो रहे हैं। अमेरिका कब्जे में लिए गए ऑयल टैंकर पर मौजूद शहरी वापस करे, रूस ने कहा है। अमेरिकी पॉलिसियों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। चीन, रूस और ईरान का ब्रिक्स प्लस इत्तेहाद मुतहरिक हो गया है जी, ये आज न्यूज़ की खबर है। इसी तरह ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। यानी इकोनॉमिक वॉर तो चल ही रही है, कोल्ड वॉर भी चल रही है। अब ये अल्लाह ना करे लेकिन ये एक हॉट वॉर की सूरत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है। वेनेजुएला का तो आपके सामने ही है, अब ग्रीनलैंड की बात हो रही है। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिससे चीन और रूस खौफजदा हैं, ट्रंप का दावा। फाइनेंशियल टाइम्स बड़ा जरीदा कह रहा है यूएस ऑयल जायंट एक्सन मोबिल टेल्स ट्रंप वेनेजुएला इज अनइन्वेस्टेबल, जहां पर इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती, सरमाकारी नहीं हो सकती। ये जनाब अब खबर फैल रही है। अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाली के लिए बातचीत का आगाज़ कर दिया वेनेजुएला, यानी वो आ रहे हैं कि भाई इससे पहले एक और हमला हो जाए, कोई बातचीत करके कोई मामलात को ठंडे करे। ईरान की सूरत हाल कशीदा हो रही है। इतलात ये हैं कि बहरी बेड़े एक्टिव हैं, किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है अमेरिका और इसराइल की जानिब से। ईरान में मुजाहरे, हलाकतें 51 हो गई, मुजाहरों को हवा नहीं दे रहे। अमेरिका कहता है जी हमारा इसमें नहीं है, जबकि ईरान इल्ज़ाम लगा रहा है कि अमेरिका का हाथ है। वेनेजुएला अब भी सरमायाकारी के काबिल ही नहीं। एलन मस्क एक्सन मोबिल ने ट्रंप को बताया है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, इसका मैंने जिक्र किया। क्या ईरान पर हमला होने वाला है? सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रही है, अमेरिकी अखबार का दावा। अमेरिकी अखबार कह रहा है जी बिल्कुल तैयार है, संजीदगी से गौर हो रहा है, किसी वक्त बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है। ईरान आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिका मदद के लिए तैयार। अमेरिकी सदर कह रहे हैं हम तैयार हैं, हम आ रहे हैं जी। वो जिस तरह वहाँ हंगामे हैं तो अमेरिका समझ रहा है कि ये बेहतरीन मौका है कि वहाँ पर अटैक करके एक रजीम चेंज करवाया जाए। और अगर वहाँ रजीम चेंज हो जाता है तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया बाकायदा कि वहाँ जो रजीम आएगी क्या वो इसराइल के करीब होगी। पाकिस्तान का ईरान के साथ एक तवील बॉर्डर है, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या होगा कि एक ऐसी ईरान में हुकूमत हो जो इसराइल के साथ जुड़ी हो या उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत सोचने की बात है और किस तरफ हालात जा रहे हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर खुफिया हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है। बरतानवी मीडिया ये बात कोट करा है कि ग्रीनलैंड पर खुफिया हमले की तैयारी है। ये ट्रंप ने बिल्कुल हुक्म दे दिया है कि तैयारी पकड़ लो, बरतानवी मीडिया कह रहा है। ईरान में हुकूमत खालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, इसराइली जासूस पकड़ा गया, ये कह रहे हैं जी ईरानी मीडिया की तरफ से। एहतजाज करने वाला हर शख्स दुश्मन खुदा है, सज़ाए मौत हो सकती है, ईरानी अटॉर्नी जनरल ने ये धमकी दी है। तो ये जनाब इस वक्त आलमी सतह पर हालात बने हुए हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि जंगों का कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त कहाँ तक फैल जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।